हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इन्फिनाइट लव वेंजू में, जहाँ मैं आपके साथ फ्रॉम 1000 ईयर्स एगो का 11th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। गाइस, मैं आज फिर से माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई हूँ। दूसरी बात, मैं आज फिर बेसमेंट में हूँ और बगल में वो काम चल रहा है मकान का, तो हो सकता है आपको आवाज़ें आ सकती हैं, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। तो अब एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिन यीशु से पूछता है कि क्या वो उसके बाल बनाने में उसकी सहायता कर सकता है, और ये बात सुनकर यीशु की मूवमेंट ना रुक जाती है कुछ सेकंड्स के लिए। वो जुन की तरफ देखता है और उसके एक्सप्रेशन काम ही लग रहे थे। वो जुन से पूछता है, और तुम ये क्यों करना चाहोगे? जुन कहता है, वो पता नहीं, नो, बस मेरा मन किया कि मैं आपके बाल बनाने में आपकी सहायता करूं। अब देखिए ना शुशु, आपके बाल इतने लंबे, इतने ज़्यादा लंबे हैं, आपको बड़ी परेशानी होती होगी ना कुछ इनका ख्याल रखने में। तो जब आपके पास एक हेल्पिंग हैंड है, तो क्यों ना आप उसका फ़ायदा उठाएं। यीशु कुछ समय के लिए एकदम शांत हो जाता है और जुन को लगता है कि शायद अब यीशु से मना कर देगा, पर यीशु अपने पास वाले टेबल से एक वुडन कॉम उठाता है और उसे जुन की तरफ करता है और कहता है, अच्छे से बनाना मेरे बाल। और जुन बहुत खुश होकर, बिल्कुल हैप्पी होकर उसके हाथ से वो कॉम ले लेता है। जुन ने ना आज से पहले अपनी पूरी लाइफ में किसी और के बाल नहीं बनाए थे सिवाय खुद के। और आज जब वो यीशु के बाल बना रहा था तो उसे बहुत सुकून मिला था, बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा था ये देख करके कैसे यीशु के लंबे बालों के रूट से लेकर एंड तक वो कॉम स्मूथली स्लाइड कर रहा था। ये किसी और के बालों में कॉम करना इतना ज़्यादा सुखद होता था, इतना ज़्यादा इन्जॉयबल था, या फिर जो उनको ये सब फील जो हो रहा था, इतना सेटिस्फैक्शन, इतना सुखद एहसास, ये इसलिए हो रहा था क्योंकि वो जाओ यीशु था जिसके वो बाल बना रहा था, जिसके बालों में वो कॉम कर रहा था। जुन जायशु के बालों को पूरी तरह सुलझाने के बाद जायशु से पूछता है, शुशु, मुझे आपका बन किस तरह से बनाना चाहिए? अब यीशु उसे एक वाइट जेड हेयर पिन देता है और उसे देखते ही जुन तुरंत समझ जाता है कि जो हेयर पिन है ये वही है जिसे जायशु हमेशा ही अपने सर पे पहने रहता था, हर दिन पहनता था बिना भूले। उसने जैसे ही उस चीज़ को, मतलब उस हेयर पिन को अपने हाथों में थामा, वो खुद को रोक ही नहीं पाया उसे ऑब्जर्व करने से। वो कुछ समय तक उसे ऑब्जर्व ही करता रहा। उसने नोटिस किया कि ये जो हेयर पिन थी ये बहुत पुरानी थी, मतलब बहुत ज़्यादा ही साल पुरानी थी, लेकिन वो अब भी बहुत स्मूथ थी और बहुत शाइनी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई इसका बहुत ख्याल रखता है, बहुत अच्छे से इसकी केयर करता है। और ये देखने के बाद कि जाओशु कैसे उसे हमेशा अपने सर पे पहने रहता था, जो समझ गया था कि ये जो हेयर पिन है ये जाओशु के लिए बहुत महत्व रखती थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी उसके लिए। उस हेयर पिन को अपने हाथों में थामे जुन ने कहा, आप इस हेयर पिन को बहुत पसंद करते हैं, है ना जीशु? और ये सुनने के बाद जीशु ने अपनी नज़रें नीचे की और एक हल्की सी स्माइल की और कहा, ये हेयर पिन गिफ्ट थी, यही चीज़ है मेरे पास। जुन ने फिर कहा, आपको ये गिफ्ट आपके उस दोस्त ने दिया था? जीशु ने बस एक हल्का सा नोट किया, और जुन को ना अब अपने दिल में एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, एक अजीब सा दर्द हो रहा था। और उसके इस छोटे से डिस्ट्रैक्शन ने जिनके जायशु के सर पे एक परफेक्ट लिटिल बन बनाने के फर्स्ट अटेम्प्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उसने इतनी मेहनत करके जायशु के सर पे जो ब्लैक लॉक लगाया था वो पूरा जायशु के बैग पर आकर बिखर गया था, मतलब उसके पूरे बाल जो थे वो पूरे जायशु के बैग पर आकर वापस से बिखर गए थे और वो वापस से उलझ गए थे। उन्हें सुलझाने की ज़रूरत थी दोबारा से। जिनको ना बहुत सारे प्रयास लगे, उसने बहुत बार ट्राई किया और अंततः जाकर उसने एक परफेक्ट लिटिल बन जायशु के सर पे बना ही दिया। हालांकि अपने इस परफेक्ट लिटिल बन को बनाने के लिए जुन ने ना जायशु को कितनी ही देर तक वहाँ बैठा नहीं रखा, कितने बार उसके बालों को सुलझाता रहा, उलझाता रहा, कितने ही टाइम बाद जाकर उसका वो परफेक्ट लिटिल बन बना। पर जायशु को बिल्कुल भी ऐसे इरिटेशन नहीं हो रही थी जैसे दूसरे लोग होते हैं, जैसे हम ही लोगों की, हम लोग को इरिटेशन होने लग जाए। पर जीशु को ना बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होती, वो इतने धैर्य से वहाँ पर बैठा हुआ था। शिकायत तो दूर की बात है, उसने अभी तक एक शब्द नहीं बोला था जुन से, चुपचाप बस वहाँ पर बैठा हुआ था। जुन ने जब अपना एक परफेक्ट लिटिल मन फाइनली बना लिया था तो उसने जीशु को देखा उस ब्रॉन्ज मिरर में, और वो देख के ना उसे बिल्कुल शॉक्ड हो गया था क्योंकि जीशु ना हल्का हल्का स्माइल कर रहा था। और उसे स्माइल करते देख कर ना जुन को अपने दिल में एक अलग सी खुशी हो रही थी, एक अलग सा एहसास हो रहा था, पर वो समझ नहीं पाया था कि वो ऐसा क्यों फील कर रहा है अब।
और इसके बाद जाओशू ने जो कहा उसे सुनकर जून एकदम फ्रोज हो गया था। I'm sorry guys, मैं रो रही हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी सही नहीं आ रही होगी। यीशु कहता है मैं अभी बाहर गया था, बाहर का माहौल चेक करने। तूफान शांत हो रहा है, अब तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई खतरा नहीं होना चाहिए उस पहाड़ी के नीचे जाने में। जिनको तो खुश होना चाहिए था, उसे तो रिलीफ फील करना चाहिए था कि अब वो अपने घर जा पाएगा, अपने परिवार के पास जाएगा, अपनी उस नॉर्मल लाइफ में जा पाएगा। पर इसके विपरीत उससे तो बहुत निराशा हो रही थी, बहुत दुख फील हो रहा था अपने दिल की गहराइयों में। जिनने बहुत ही भारी मन से कहा क्या मैं एक रात और यहाँ रुक सकता हूँ। यीशु उसे बहुत कन्फ्यूजन में देख रहा था। उसने कहा पर क्यों? मैंने सोचा था कि ये खबर सुनकर तुम बहुत खुश होगे कि तुम अपने घर वापस आ सकते हो। जिन कहता है हाँ, पर ना वो किसी तरह एक एक्सक्यूज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है अब देखिए, जैसा कि आपने कहा था कि कल रात को मैं ठीक से सो नहीं पाया, अब मुझे नहीं लगता कि मैं माउंटेन के नीचे जा पाऊँगा जब मेरी फिजिक ही अच्छी कंडीशन में नहीं है। जीजू ने एक नोट किया और कहा मुझे लगता है तुम ठीक कह रहे हो, पर ध्यान रखना कि आज रात को तुम अच्छे से सो सको। और हाँ, तुम्हें आज मेरी सहायता करने की ज़रूरत नहीं है और मेरी साफ करने के लिए, तो अपनी ताकत कल के लिए बचा कर रखो, ठीक है। जन ने जीशु के बाप पर एक नोट किया। जन अच्छे से जानता था कि अगर उसने आज अपना जाना किसी तरह से डिले भी कर लिया है तो इन द एंड उसे यहाँ से जाना ही होगा, ये जगह छोड़नी होगी। जिनके लिए वापस लौट जाएगा अपनी सामान्य रोज़मर्रा वाली लाइफ में, अपनी उस शोर शराबे वाले शहर में, अपनी फैमिली से मिलेगा, अपने फ्रेंड्स से मिलेगा और अपने काम पर लौट जाएगा एज़ यूजुअल। पर साहू को क्या जिनके यहाँ से जाने के बाद ये इंसान क्या फिर अपने उस अकेलेपन वाली ज़िंदगी में लौट जाएगा आने वाले टाइम के लिए? जो ना इस बारे में सोचता ही जा रहा था। उसे से सोचते सोचते रात हो गई थी और अब उससे और नहीं रुका जा रहा था। वो अपने आप को और नहीं रोक पा रहा था ये पूछने से। उसने खुद को ब्रेव किया और फाइनली उसने शुशु से पूछ ही लिया। उसने कहा शुशु, क्या आप मेरे साथ नहीं आओगे? उनकी बात सुनकर जाशु एकदम से डर गया था। जिन्हें जाशु की तरफ देखा और वो समझ गया था कि जाशु उसकी बात पे ध्यान दे रहा है। उसने बिना एक सेकंड गवाए जाशु को मनाने के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया। उसने कहा शुशु, मुझे पता है, आपने मुझे पहले ही बताया था इस बारे में, मैं समझता हूँ आपकी चिंताओं को, पर देखिए, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, मुझे आपको यहाँ अकेला छोड़ना ठीक नहीं लग रहा है। शुशु जुन जाशु की तरफ देखे जा रहा होता है अपनी आंखों में स्थिरता और साहस लिए हुए। जुन फिर कहता है शुशु, मैं आपका दोस्त बनूंगा, मैं अपने सभी दोस्तों से आपको मिलवाऊंगा। मुझे पता है कि आज की दुनिया को अडेप्ट करना, उसमें ढलना, उसमें एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, पर आपको और अकेला नहीं रहना होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं आपके साथ रहूँगा, आपका ख्याल रखूँगा, और जब मेरे मरने का टाइम आएगा ना, तब अब वो इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाता है और वो खुद ही सोच रहा होता है कि तब क्या जब उसके मरने का समय आएगा। क्या वो किसी और इंसान को ढूंढेगा जाशु की केयर करने के लिए, या अपने वंशजों से कहेगा कि वो जाशु के साथ रहें और जाशु को फैमिली की विरासत की तरह बना देगा। अब जिनको खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था वो खुद पर ही कि वो क्यों कुछ नहीं सोच पा रहा है, क्यों इस परिस्थिति का कोई उपाय नहीं सोच पा रहा है, वो क्यों कोई आइडिया नहीं आ रहा उसे जिससे वो यीशु को इस सिचुएशन से निकाल सके, खुद इस सिचुएशन से निकल सके। वो नहीं छोड़ना चाहता था यीशु को यहाँ पे अकेला, नहीं हो रहा था मुझसे ये सब। फिर यीशु उसके पास आता है, उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। पहले तो उसका चेहरा बहुत ही उदास लग रहा था, बहुत ही दुखी लग रहा था। फिर उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो जुन से कहता है जुन, तुम बहुत सोच रहे हो इस बारे में, मैं यहाँ बहुत समय से हूँ और मैंने आज तक यहाँ पर सर्वाइव किया है, आज तक, और मैं आने वाले और कुछ 1000 साल भी मैनेज कर लूँगा, तुम परेशान मत हो। इनका आज के लिए इतना ही, मुझसे भी ठीक से बोला नहीं जा रहा है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा
वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में प्लीज़ जय वंशु लिख दीजिएगा। मैं जानती हूँ आज रिकॉर्डिंग में मेरी आवाज़ अच्छी नहीं आई, पर क्या करूँ यार, मेरे से कंट्रोल ही नहीं रहते मेरे आंसू, इसलिए आवाज़ थोड़ी ख़राब हो गई। और मैं जब भी ट्राई कर रही थी तब भी आवाज़ ऐसी ही हो रही थी। सो प्लीज़ आई एम वेरी सॉरी गाइस, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय वंशु।